हेलो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट लिखा है 5 मंथ में कैसे मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करें। बहुत ही सारे बच्चों के मन में ये पॉइंट होगा, सर आपने चैप्टर तो सारे गिना दिए, लेकिन सर इस समय पर जो 5 महीने के अंदर हमें सच में जिन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान देना है वो चैप्टर्स कौन से हैं। सर बेसिक मैथ्स चैप्टर करना अभी जरूरी है क्या? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक ऐसा है जो जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन एडवांस के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। इन सबको कवर करने के लिए सर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी? जेईई एक्चुअली क्वेश्चन कहां से उठा रहा है? जेईई क्वेश्चन वहां से उठाता है जहां पर बच्चा हाथ पैर छोड़ देता है, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही है ना उस एग्जाम को क्रैक करते हैं। बस प्रॉब्लम कहां फंसती है, कुछ बच्चे इस एग्जाम को इजीएस्ट वे में लेके चलते हैं और कुछ बच्चे सिंसियरली इसमें कंसिस्टेंट लगे रहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 5 मंथ्स में, वो कहां से करें? मैं 2 ही चीज बताऊंगा, फालतू घूमना मत इधर से उधर। पहली चीज, हेलो बच्चों, आज वाला जो सेशन है हार्डली बहुत छोटा सेशन है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर आपके सामने एक पॉइंट लिखा है 5 मंथ में कैसे मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करें, है ना। बहुत ही सारे बच्चों के मन में ये पॉइंट होगा कि सर हम लोग स्टार्ट तो करने जा रहे हैं फाइटर जेईई बैच के अंदर, बट क्या हम लोग उस 5 महीने में कंप्लीट मैथ्स को कर सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। इवन हम जो लाइव क्लासेस करेंगे उसके अंदर मैं ये सारे पॉइंट्स दोबारा डिस्कस करता रहूंगा, रेगुलरली आपके साथ कनेक्ट रहूंगा। बट यहां पर है ना किन बातों पे ज्यादा ध्यान देना है कि पहली बात तो हमारे पास वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना है। ये सभी आपके पास 11th क्लास का सिलेबस है। इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग करने वाले होंगे वो हम लोग करने वाले होंगे बेसिक मैथ्स। सर बेसिक मैथ्स चैप्टर करना अभी जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन, उसके अंदर मॉडुलस फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और वेवी कर्व मेथड है। उन सभी मेथड्स का ना सबसे ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर। तो शुरू की जो क्लासेस रखी गई हैं वो रखी गई हैं बेसिक मैथ्स के ऊपर। विल ट्राई कि इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से उठाएंगे क्वेश्चन को और बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे। तो यहां पर बेसिक मैथ चैप्टर आपको कंप्लीट करना होगा। सेकेंड चैप्टर आपका सेट्स है। अच्छा, सेट्स की अगर बात करें तो सेट्स आपके स्कूल लेवल पे भी है ना, और आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हो, राइट। बेसिक मैथ चैप्टर ऐसा है जो आपके स्कूल लेवल पे नहीं है, राइट। उसमें बस वो जो पार्ट आप उसके अंदर पढ़ते हो वो यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर सेट्स अगर आप ध्यान देंगे तो इस टाइम पर हम स्कूल को भी फोकस कर रहे होंगे और अपनी जेईई की प्रिपरेशन को भी फोकस कर रहे होंगे। तो सेट्स भी हम लोग करने वाले हैं इसमें। सर ट्रिगो फंक्शंस हम लोग करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करने वाले हैं, सर क्वाड्रेटिक करने वाले हैं, सीक्वेंस सीरीज, बीटी करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। सर कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाले हैं जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2। सर लिमिट, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी हम लोग करने वाले हैं। सर आपने चैप्टर तो सारे गिना दिए, लेकिन सर इस समय पर जो 5 महीने के अंदर हमें सच में जिन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान देना है वो चैप्टर्स कौन से हैं जो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसका आपको दोबारा से टाइम नहीं मिलने वाला। आप सोचो कि उसका दोबारा पढ़ने का टाइम मिलने वाला है, बिल्कुल जीरो से नहीं। तो ये जो टाइम है ना इन चैप्टरों के लिए बना है, उसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहला तो बेसिक मैथ नो डाउट आपको पूरा 100% देना है बेसिक मैथ पर, जो दोबारा से नहीं आने वाला। ये 12th स्टार्ट करोगे वहां भी तुम्हें दिक्कत करेगा, तो क्यों ना अभी इस चैप्टर को बहुत अच्छा कंप्लीट कर लें, राइट। सेकंड चैप्टर जो ज्यादा आपको ध्यान देना है वो देना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। दोबारा मौका नहीं मिलने वाला और 12th के अंदर ये रेगुलरली आपका यूज होता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बिल्कुल डेफिनेटली सर ये 100% आपको इस समय पे करना है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बीटी और पीएनसी, सर ये भी आपको बिल्कुल 100% करके चलने हैं। ये भी 100%, सीक्वेंस सीरीज भी आपको 100% करना है। सर बीटी भी आपको 100% करना है। सर पीएनसी भी आपको 100% करना है। सर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, बिल्कुल सही बात, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट काउंट होता है और इसको भी सर आपको 100% तक करके चलना है, राइट। अब बात आती है सर कि क्या मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर अभी की सिचुएशन में करना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर आप इस चैप्टर को करने के बारे में सोचना
लेकिन कब सोचोगे? जब आप 11th, जब मैं आपको 31 जैन या फर्स्ट वीक ऑफ फैब में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर विल ट्राई कि हम लोग कब करें? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ट्राई करना कॉम्प्लेक्स नंबर को। रीजन फरवरी और मार्च और 15 अप्रैल, क्योंकि 12th आप लोग स्टार्ट करते हो 15 अप्रैल के आसपास, तो उस टाइम पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे ज्यादा ध्यान देना। इसका बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक ऐसा है जो जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन एडवांस के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। सर और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो एडवांस के अंदर अच्छे खासे आते हैं? सर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एडवांस के अंदर भी मिलते हैं और यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर भी मिलते हैं। तो आई सजेस्ट कि ये सेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए आज की डेट में, राइट। और कहां से सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस के अंदर? सर बीटी जो चैप्टर है ना, बीटी, सर बीटी एक ऐसा चैप्टर है जो मेंस के अंदर भी आता है एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका एडवांस के अंदर भी आता है। पेपर 1 पेपर 2 मिला के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मेंस के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, राइट। सर क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, सीक्वेंस सीरीज एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, सर पीएनसी से एक क्वेश्चन बहुत डेफिनेटली आता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? वो कौन से चैप्टर हैं जो श्योर शॉर्ट आपको नंबर दे रहे हैं? सर एक चैप्टर ये वाला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से, एक क्वेश्चन बीटी से, एक क्वेश्चन पीएनसी से, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहां से। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का मैटर अभी आप लोग 11th के अंदर तैयार कर सकते हो टिल 31 जैन, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना है, राइट। अब बात आती है सर कि अब इन सब चीजों को कवर करने के लिए, इन सबको कवर करने के लिए सर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी? तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं कि क्या करना है आपको इस पूरे 5 महीनों के अंदर, क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला, मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूं, वो चाहे और मैं आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर सर्कल कर दे रहा हूं, या मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप उसको अपने नोट्स के अंदर ना हाईलाइट करके चलना, राइट। और जब बेसिक मैथ, लेट्स से बेसिक मैथ चैप्टर मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने जिन पॉइंट्स पे हाईलाइट किया है ना, उन पॉइंट्स को आप एक A4 पे लिख लेना, सारे पॉइंट्स को। जब आप सारे पॉइंट्स को A4 पे लिखोगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा कि एक्चुअली चैप्टर जो हमने पूरे नोट्स बनाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पॉइंटर्स आपने लास्ट में A4 पे लिखे हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि वही पॉइंटर अगर मैं कभी जिंदगी में आपसे बोलूंगा ना कि मुझे बेसिक मैथ का पूरा चैप्टर रिवाइज करके बता दो, तो विद इन अ 10 मिनट्स उन पॉइंटर से आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। पॉइंटर पता क्या होता है? आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ। तो आपके पॉइंटर्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखा हो। टाइम टेकिंग है नो डाउट, लेकिन ये काम तुम्हें करना है, और अगर नहीं करोगे तो दोबारा से फिर बैकलॉग क्रिएट होंगे, दोबारा से फिर आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंट होने के लिए बहुत ध्यान से हमें ये नोट्स बनाने हैं, राइट। पॉइंटर्स भी बनाने हैं लास्ट में, नोट्स बनाने के लास्ट में हम पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे, राइट। सेम सेकंड, आपको ये पता ही है कि फाइटर जेई में हम लोग पहले तो लाइव क्लासेस होंगी, उसके बाद हम रात को दोबारा मिलेंगे, जिसमें हम लोग डीपीपी डिस्कस कर रहे होंगे। मतलब वही कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में किया है, वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने वाले हैं डीपीपी के अंदर, और वो क्वेश्चंस इतने अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो जिस तरीके से बिल्ड होगा वो आपको पता ही चल जाएगा कि मजेदार चीज होने वाला है उस लाइव सेशन के अंदर, जिसमें डीपीपी हम लाइव डिस्कस करेंगे, राइट। तो कोशिश करना कि डीपीपी आप लाइव डिस्कस करो, जिससे कि आपके जो नोट्स बने हैं डीपीपी आपने सारी लाइव डिस्कस करी हैं, ठीक है ना। 100% बता रहा हूं, अगर आपने ये थोड़ा बहुत पॉइंट्स करे तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करने वाले हो इन 5 महीनों के अंदर, और ये टाइम आपके पास है। अभी भी नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। अगले बातें सर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि पॉइंटर्स बनाने हैं, तो जो मेन पॉइंट है हर चैप्टर के वो आपको ज्यादा ध्यान देने हैं। मैं आपको जो मेन पॉइंट्स होंगे हर चैप्टर के वो डिफाइन करूंगा। आपके वही मेन पॉइंट्स ना जेई मेंस में यूज होंगे, वही जेई एडवांस के अंदर यूज होंगे, लेकिन वो मेन पॉइंट आपके पॉइंटर की फॉर्म में लिखे होने चाहिए हर चैप्टर के, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहले आपको पूरा चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, फिर उसमें से ही आपको कुछ चीजें निकालनी है जो आप कंप्लीट एक A4 पे लिखोगे। रीजन, इसका रीजन क्या है सर? आप कंप्लीट 100% सिलेबस नहीं भूलते, किसी भी चैप्टर का कंप्लीट पार्ट नहीं भूलते, आप उसमें से केवल 30 या 40% ही भूलते हो। तो
कोशिश ये होनी चाहिए वो 30-40% जो आपका भूलने वाला मैटर है वो आपका पॉइंटर फॉर्म में लिखा होना चाहिए, क्योंकि 60% नहीं भूलोगे, वो हमेशा याद रहता है, राइट। अब बात करते हैं हर चैप्टर के डिफिकल्ट पार्ट डिफाइंड होने चाहिए। अब देखो एक बात समझो, जेई एक्चुअली क्वेश्चन कहां से उठा रहा है? जेई क्वेश्चन वहां से उठाता है जहां पर बच्चा हाथ पैर छोड़ देता है कि अब तो हमारा चैप्टर अच्छा हो चुका है, ठीक है, इतना पार्ट हम छोड़ देते हैं तो फिर भी हमारी चैप्टर पूरा आता है, एक वो सिचुएशन होती है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चंस वहां से ज्यादा मिलते हैं जहां आप लोग सोच लेते हो कि अब यहां से तो नहीं आएगा। तो वो जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हर चैप्टर का डिफाइंड होना चाहिए, तुम्हारे पास सर्कल्ड होने चाहिए, है ना। और कोशिश ये करना कि लेट से आपने कोई चैप्टर उठाया, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी शुरू करी मॉड्यूल से, अब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं करे हैं। 100 क्वेश्चन करे आपने, हो सकता है कि आपके 20 क्वेश्चन क्लिक नहीं करे, तो वो जो क्लिक नहीं करे हैं उनको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। रीजन, जब 80 क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं तो वो सेकंड टाइम में भी हो जाएंगे। वो 20 क्वेश्चन ही आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं। तो आपकी जो कोशिश होनी चाहिए ना, वो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने की होनी चाहिए। हर बार जब भी रिवीजन करो तो वो 20 क्वेश्चन आपके रिवाइज्ड होने चाहिए, तब जाके आपका चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद आते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 5 मंथ्स में, वो कहां से करें? मैं 2 ही चीज बताऊंगा, फालतू घूमना मत इधर से उधर। पहली चीज, आपको केवल मॉड्यूल पे फोकस करना है। मॉड्यूल एक्चुअली इतना क्लियर डिफाइंड है कि पहले आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, फिर आपके मेंस लेवल क्वेश्चंस हैं, फिर आपके एडवांस हैं, फिर आपके पीवाईक्यूएस हैं। आपको लगे कि हमें पीवाईक्यूएस और चाहिए, है ना, और क्वेश्चंस कर रहे हैं पीवाईक्यूएस के, तो आप कोई भी बुक सजेस्ट ले सकते हो। पीडब्ल्यू की खुद की पीवाईक्यूएस की बुक आ सकती है, वो आप परचेज कर सकते हो, है ना। तो मतलब उन बुक्स, केवल 2 ही चीज पे सेक्शन में काम करना है, पहला मॉड्यूल, और सेकंड अगर पीवाईक्यूएस आपको और ज्यादा करने हैं तो पीडब्ल्यू का खुद का पीवाईक्यूएस का सेक्शन आप ले लेना। आई थिंक वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, राइट। सभी क्वेश्चन आई थिंक उसके अंदर मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चन, है ना। अब बात आती है टेस्ट। यार पता है, टेस्ट देना मैटर नहीं करता, टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आए उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक अगर एनालिसिस नहीं करोगे ना तो दिक्कत है, राइट। तो टेस्ट आपका हुआ, लेट से आपका बेसिक मैथ का ही टेस्ट हुआ, तो फाइंड आउट करो कि हमने किस कॉन्सेप्ट पर गलती करी है ना। सॉल्यूशन देखो, एक बार नहीं समझ में आता है अपने डाउट सेक्शन में जाके पूछो, लेकिन आपको इन 5 महीनों में टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट ही आपको बताने वाला है कि आप कितने पानी में हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होने वाला है टेस्ट। और सेकंड पार्ट क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं कि मैं नोट्स के लिए इतना आपको प्रेशर क्यों डाल रहा हूं। रीजन इसका यह है कि अगर आपने 5 महीने में हर चैप्टर के नोट्स बनाए, हर चैप्टर के क्वेश्चन जो आपने करे उसमें से आपने वो क्वेश्चन डिफाइन करे हुए हैं जो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट रहे थे फर्स्ट टाइम, अगर आपने ये वाली चीजें डिफाइन कर रखी है ना, तो जब आप फरवरी मार्च अप्रैल में 11th को दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पर आपके पास एक कंक्रीट थ्योरी पार्ट होगा डिफाइन, जो आपको रिवीजन करना है। क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं भूलते हो, केवल 30-40% जो आपने लिखा हुआ है पॉइंटर फॉर्म में वही भूलोगे, तो वो रिवाइज करने में आपको 15 मिनट लगने वाली है। और जो क्वेश्चन आपके डिफाइंड है उस चैप्टर के, वो एक बार देखने में आपको मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगने वाली है। तो हार्डली अगर मैं आपको एक चैप्टर रिवाइज करने बोलूं तो आधा घंटा मान के चलो, आधे घंटे में या 1 घंटा मान के चलो, उसमें आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ये काम अगर आज आपने नहीं किया ना, इन 5 महीनों में आपने नहीं किया, तो मैं बता रहा हूं आप इतने बुरे तरीके से फंस जाओगे। आपको जब 12th कंप्लीट होगा अक्टूबर में, उसके बाद आपको पता नहीं चलने वाला कि हम 11th में क्या चीज रिवाइज करें। अगर वो चीज डिफाइंड होगी आज, आपके पास एक मोटी सी कॉपी बनी हुई है, वो बस आपके घर में किनारे पे रखी हुई है, वो कॉपी इतनी इंपॉर्टेंट है, वो इतनी इंपॉर्टेंट कॉपी आपके लिए होने वाली है कि उस कॉपी से आप उठाओगे, आपकी सारी चीज डिफाइंड है, आपने अक्टूबर में 12th कंप्लीट किया, अब आपको 15 से 20 दिन आपको 11th को देने हैं रिवीजन में। आप उठाओ, सारे पॉइंटर्स रिवाइज करो, सारे क्वेश्चंस जितने आपने डिफाइन किए थे जो हार्ड थे आपके लिए फर्स्ट टाइम, वो आपने एक बार देख लिए। पूरा 11th रिवाइज करने में हार्ड से हार्ड 1 मंथ लगने वाला है उस टाइम पे, और आपकी प्रिपरेशन आपके हाथ में होगी। और उसके बाद जनवरी का एग्जाम देना क्यों नहीं अच्छा होगा? डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही, है ना, उस एग्जाम को क्रैक करते हैं। बस प्रॉब्लम कहां फंसती है, कुछ बच्चे इस एग्जाम को इजीएस्ट वे में लेके चलते हैं और कुछ बच्चे सिंसियरली इसमें कंसिस्टेंट लगे रहते हैं।
तो थोड़ा कोशिश ये करना कि अच्छे से मेहनत करनी है इन 5 महीनों में। जितना मैं आपको मैथ्स के अंदर बता के चल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर मेरी क्लासेस वहां भी होती हैं, मेरी क्लासेस वहां भी होती हैं, सब एक्सक्यूजेज हैं। इसका भी फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन क्लास के अंदर कि क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यही था कि हम 5 महीने में कैसे करेंगे इस पूरे सिलेबस को मैथ के। और लास्ट लाइन में लिख रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज नहीं किया ना तो बहुत बुरे फंस जाओगे। इन 5 महीने में जिन बच्चे, ये जो भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने कमिट कर लिया है कि हाँ यार 5 महीने में ना हम सर के साथ लग जाएंगे जी जान से, अगर आपने कमिट कर लिया है तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में यस सर यस सर यस सर यस सर करके लिखना। 100% साथ देंगे सर आपका। ये सब आप लिखना, अच्छे कमेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे अपने नए लाइव क्लास के अंदर, दैट इज फाइटर जेई बैच, राइट। तो ये बेसिकली आज का आइडिया था जो हम करने वाले हैं इस ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अपनी लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।